वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर पार्थ रॉय और मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा लेक्चर सीरीज कंडक्ट कर रहा हूं। आज के लेक्चर में हम लोग मल्टी थ्रेडिंग रिलेटेड ऑल कॉन्सेप्ट्स और एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। तो मल्टी थ्रेडिंग में हम थ्रेड को चेक कर सकते हैं कि वो एक्टिव है कि नहीं है। तो इज अलाइव करके एक मेथड है जो हम यूज कर सकते हैं टू चेक ए थ्रेड वेदर इट इज इन अलाइव स्टेट और नॉट। अलाइव स्टेट का मतलब क्या होगा कि अभी या तो वो सस्पेंडेड है या तो रनिंग स्टेट में है। जनरली जो है हम चेक करते हैं कि वो अभी जो है रनिंग स्टेट में है कि नहीं। तो जो इज अलाइव मेथड है वो बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है, बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है और ट्रू अगर है इसे मतलब थ्रेड अभी भी अलाइव है, अभी वो खत्म नहीं हुआ, उसका अभी भी एग्जीक्यूशन बचा हुआ है। और अगर इज अलाइव मेथड अगर हमको फॉल्स रिटर्न बैक करता है तो उससे हमको पता लग जाता है कि थ्रेड जो है अभी खत्म हो चुका है। सो इसको टेस्ट करके देखते हैं इज अलाइव मेथड कैसे वर्क करेगा। तो एक चीज को हमको समझना पड़ेगा कि इज अलाइव मेथड अगर हम रन मेथड के अंदर से अगर हम चेक करेंगे तो हमेशा ट्रू मिलेगा। जब रन मेथड खत्म हो जाएगा तो इज अलाइव मेथड हमको फॉल्स देगा। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग लेके चलेंगे और इसको हम लोग प्रूव करके देखते हैं थ्रू ए कोडिंग, जावा कोड के थ्रू इसको प्रूव करके देखेंगे। तो हम कॉन्सेप्ट को क्या रख रहे हैं दिमाग में कि इज अलाइव मेथड अगर रन के अंदर से हम कॉल करेंगे तो हमको ट्रू मिलना है, क्योंकि वो अलाइव है तभी वो रन मेथड के अंदर में है। और रन मेथड से बाहर चला गया मतलब वो अब अलाइव नहीं रहा। तो रन मेथड जब तक चल रहा है तब तक जो है इज अलाइव इज ट्रू। तो पहले हम एक थ्रेड क्लास बना लेते हैं, एक्सटेंड थ्रेड कर लेते हैं। अब इसमें एक रन मेथड बना लेते हैं। और रन मेथड को एक फॉर लूप क्रिएट करते हैं रन मेथड के अंदर। और इस फॉर लूप के अंदर में हम इसको थोड़ा स्लो करेंगे। तो मैं इसमें स्लीप मेथड का यूज कर लेता हूं और से 500 मिली सेकेंड्स के लिए इसको स्लीप करा देंगे। ठीक, और यहाँ पे system.out.println थ्रेड रनिंग और आई का वैल्यू को हम यहाँ डिस्प्ले करा देते हैं। और एक और चीज डिस्प्ले कराते हैं, इज अलाइव जो है। जैसे इस थ्रेड को अपन बोलेंगे से हम इसका नाम दे देते T1 थ्रेड दे देते हैं, T1 थ्रेड एंड T1 इज अलाइव है कि नहीं अलाइव, देखते हैं अलाइव है क्या। तो इज अलाइव मेथड को कॉल करेंगे। सो जो भी थ्रेड इस फॉर लूप को रन करता रहेगा उसका इज अलाइव जो है हम लोग चेक करेंगे वो ट्रू है कि फॉल्स है। अगर ट्रू है मतलब वो अलाइव है, मतलब अभी भी रनिंग स्टेट से वो बाहर नहीं आया। रनिंग स्टेट से जब बाहर आ जाएगा तो हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं system.out.println T1 रनिंग। और लास्ट में जब रन मेथड खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे दिख के आना चाहिए T1 स्टॉप। ठीक, तो T1 जो है वो स्टॉप हो गया है, सबको इंडिकेशन मिल जाएगा। सो यहाँ पे रन मेथड में आ गया। अच्छा, और अब हम इंश्योर करेंगे कि रन मेथड खत्म हो जाए, उसके बाद ही जो है हम उसको चेक करें मेन मेथड में। तो मेन मेथड में हम क्या करेंगे कि जो थ्रेड है ये खत्म होने के बाद हम इसको चेक करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि मेन मेथड में जो है वो जब थ्रेड खत्म हो तब मेन मेथड को एग्जीक्यूट करें और चेक करें। तो हम पहले काम करते हैं, यहाँ पे मेन स्टार्टेड लिख लेते हैं, मेन थ्रेड स्टार्टेड। और उसके बाद माई थ्रेड का एक इंस्टेंस बनाते हैं, न्यू माई थ्रेड इंस्टेंस क्रिएट हो गया। अब अपना T1 थ्रेड का इंस्टेंस क्रिएट हुआ है और T1 को स्टार्ट कर लेते हैं।
and we want that that T1 should end, then only we will check the is alive method. तो T1 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ज्वाइन करवा देंगे। तो इससे क्या होगा कि इस पॉइंट के बाद, इस ट्राई ब्लॉक के बाद जो ब्लॉक है, इसके बाद जब हम पहुंचेंगे, इसके मतलब यहाँ पे जब T1 खत्म होगा उसके बाद ही हम यहाँ पे पहुंच पाएंगे। सो ज्वाइन मेथड का हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम अगर ज्वाइन मेथड यूज करते हैं तो करंट थ्रेड जो मेन थ्रेड है वो रन हो रहा है और T1 डॉट ज्वाइन के, इसका मतलब मेन थ्रेड विल वेट अंटिल T1 कंप्लीट्स। सो T1 जैसे कंप्लीट होगा, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आएंगे, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे T1 इज अलाइव। ठीक है, तो T1 डॉट इज अलाइव मेथड को यूज करना है। तो T1 को चेक करेंगे वो इज अलाइव है क्या। अगर फॉल्स आया मतलब T1 हैज एंडेड। और यहाँ पे मेन थ्रेड को एंड करा देते हैं, यहाँ पे मेन थ्रेड एंड। ठीक, सो ये पूरा एक्सरसाइज से हम क्या समझ रहे हैं कि जब ये थ्रेड शुरू होगा तो रन मेथड एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। तो स्टार्ट T1 डॉट स्टार्ट से क्या होगा, जैसे मौका मिलेगा थ्रेड को रन होना शुरू होगा। रन जब होगा तो उसके अंदर से इज अलाइव हमको ट्रू मिलना चाहिए क्योंकि वो रनिंग स्टेट में है। जब रन मेथड खत्म हो गया, T1 स्टॉप हो चुका है, खत्म हो गया, या T1 एंडेड लिख सकते हैं यहाँ पे। तो T1 एंड हो गया, उसके बाद तो T1 कब कैसे इंश्योर करेंगे T1 एंड हो गया, जब T1 डॉट ज्वाइन करा लिया मेन में। इस पॉइंट में मेन थ्रेड जो है वेट करेगा अंटिल T1 कंप्लीट्स। जैसे ही T1 कंप्लीट हो गया, हम ये वाले स्टेटमेंट में पहुंचेंगे, तो यहाँ पे हमको इज अलाइव फॉल्स मिलना चाहिए क्योंकि T1 खत्म हो चुका है। तो हम टेस्ट करके देख रहे हैं इज अलाइव मेथड कैसे वर्क कर रहा है। तो हम इसको रन करते हैं। तो आउटपुट को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। सो मेन थ्रेड शुरू हुआ, T1 रनिंग हो गया है। अब T1, अब ऑब्जर्व करें, जब T1 एंड नहीं हुआ था, यहाँ पे देखिए इस पर्टिकुलर जगह पे T1 इज ऑलरेडी रनिंग। तो T1 जब रन हो रहा है तो देखिएगा इज अलाइव ट्रू मिल रहा है, इज अलाइव इज ट्रू। ये वाला आउटपुट हमको दिख रहा है, ये जो स्टेटमेंट नंबर 7 है इसका आउटपुट है ये जो ट्रू मिल रहा है। तो जैसे T1 खत्म हो गया, T1 जैसे खत्म हो गया मतलब रन मेथड खत्म हो चुका है। और रन मेथड खत्म होने के बाद फिर हम कहाँ पहुंचेंगे, लाइन नंबर 18 में। ये लाइन नंबर 18 है यहाँ पे। वहां पे जब अपन ने चेक किया अलाइव है कि नहीं, तो हमको फॉल्स मिला। तो इससे हम लोग ने चेक कर लिया इज अलाइव मेथड हमको ट्रू देता है अगर हमारा थ्रेड जो है वो रनिंग स्टेट में है। देखो स्लीप भी कॉल हो रहा था, स्लीप भी कॉल हो रहा था, लेकिन इज अलाइव ट्रू मिल रहा था हम लोग को। ये स्लीप भी कॉल हो रहा है। जैसे इसको आप फिर से रन करते हैं, इसको एक सेकंड का भी गैप दे देते हैं, तो भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखिए T1 इज रनिंग, इज अलाइव ट्रू मिल रहा है। ये स्लीप में जा रहा है, वापस आ रहा है, फिर भी इज अलाइव ट्रू मिल रहा है। लेकिन जैसे ही रन मेथड खत्म हो गया उसके बाद फिर इज अलाइव हमको फॉल्स मिलने लग गया। तो इस कोड से हमने इज अलाइव मेथड को ऑब्जर्व करके देखा किस प्रकार से इज अलाइव मेथड जो है वर्क करता है। तो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। इस वीडियो को बार बार आप देखें रिपीटेडली और इसको प्रैक्टिस करके देखिए, तो इज अलाइव मेथड के बारे में आपको इंफॉर्मेशन और मिलेगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इंटरप्टिंग ऑफ थ्रेड्स, इंटरप्टिंग अ थ्रेड। थ्रेड को इंटरप्ट करने का क्या मतलब होता है, अगर कोई थ्रेड सस्पेंडेड स्टेट में है, एंडिंग नहीं हुआ उसका, अभी तक एंड नहीं हुआ है, वो सस्पेंडेड है, टेम्पोररीली पॉज हुआ है, उस सस्पेंडेड स्टेट से अगर उसको बाहर निकालना है इमीडिएटली, तो हम इंटरप्ट कर सकते हैं उसको। तो कौन से सिचुएशन में कोई भी थ्रेड सस्पेंडेड स्टेट में जाता है? सस्पेंडेड स्टेट में जाने वाले जो थ्रेड्स हैं वो है स्लीप मेथड कॉल होने के बाद या वेट मेथड होने के बाद, वो जो है सस्पेंडेड स्टेट में चले जाते हैं। तो सस्पेंडेड स्टेट में जाने के बाद अगर हम उस सस्पेंडेड स्टेट से उसको बाहर निकालना चाहते हैं तो इंटरप्ट मेथड का हम कॉल कर सकते हैं। उसी थ्रेड के ऊपर इंटरप्ट मेथड को हम कॉल कर सकते हैं। अब जब भी कोई भी थ्रेड जो वेटिंग स्टेट में है या सस्पेंडेड स्टेट में, अगर उसको इंटरप्ट कर दे, वेटिंग स्टेट में नहीं, सस्पेंडेड स्टेट में अगर है,
उसको अगर हम इंटरप्ट कर दें तो इंटरप्टेड एक्सेप्शन थ्रो होता है, इंटरप्टेड एक्सेप्शन थ्रो हो जाता है। तो इंटरप्टेड एक्सेप्शन थ्रो होने के कारण जो है हमको पता लग जाता है कि हमारा जो थ्रेड था, जो स्लीप कर रहा था या वेट कर रहा था, वो स्लीपिंग या वेटिंग स्टेट से बाहर आ गया। सो और एक और पॉइंट इसमें है, अगर कोई थ्रेड वेटिंग स्टेट में नहीं है और उसको आप इंटरप्ट मेथड कॉल करें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें थ्रेड के इंटरप्शन वगैरह कुछ नहीं होता। लेकिन उसमें एक इंटरप्ट फ्लैग होता है, हर थ्रेड का एक इंटरप्ट फ्लैग होता है, वो ट्रू हो जाता है बस। तो इंटरप्ट होते ही इंटरप्ट फ्लैग ट्रू हो जाएगा। अगर वो ऑलरेडी सस्पेंडेड स्टेट में है तो इंटरप्ट होने से इंटरप्टेड एक्सेप्शन थ्रो करेगा। इंटरप्ट मेथड को यूज कैसे करना है, इंटरप्ट मेथड के पहले प्रोटोटाइप देख लेते हैं, पब्लिक वॉइड इंटरप्ट। सो इंटरप्ट मेथड को जब हम कॉल करेंगे तो थ्रेड के ऑब्जेक्ट को डॉट लगा के कॉल करेंगे। ये थ्रेड क्लास के मेथड है, ये थ्रेड क्लास का ही मेथड है। तो इंटरप्ट को जैसे हम कॉल करना चाहते हैं तो हमको थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, उससे हम लोग जो है इंटरप्ट मेथड को कॉल कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर थ्रेड को इंटरप्ट कर सकते हैं। और भी मेथड्स हैं जैसे पब्लिक स्टैटिक बुलियन इंटरप्टेड। तो ये हमको बताता है कि एक पर्टिकुलर थ्रेड इंटरप्ट हुआ कि नहीं हुआ। अगर इंटरप्ट हुआ है तो ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। इज इंटरप्टेड भी वैसे ही बताएगा, अगर इंटरप्ट हुआ है तो ट्रू बताएगा, इंटरप्ट नहीं हुआ है तो फॉल्स बताएगा। एक्चुअली इज इंटरप्टेड जो है वो चेक करता है कि जो इंटरप्ट फ्लैग है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो अभी हम इंटरप्ट मेथड को जो है वर्क करके देखेंगे। इंटरप्ट मेथड के बारे में एक प्रोग्राम लिख के देखते हैं, हाउ टू नो दैट ए पर्टिकुलर थ्रेड हैज बीन इंटरप्टेड। तो एक सिनेरियो लेके चलते हैं, अभी इसमें कोड को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा। तो एक सिनेरियो लेके चलते हैं। अभी जो माई थ्रेड अपना ऑलरेडी है, इसी को अपन थोड़ा यूटिलाइज कर लेते हैं। तो T1 रनिंग ऑलरेडी जो कोड है उसको वैसे ही रहने देते हैं, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करेंगे। अब मैं थोड़ा इसको चेंज कर देता हूँ। तो हमारा एक ही थ्रेड हम लेके चल रहे हैं अभी फिलहाल के लिए, और इस थ्रेड के लिए हम एक व्हाइल लूप बनाएंगे, व्हाइल ट्रू। अच्छा, व्हाइल लूप से पहले हम ट्राई कैच ब्लॉक बना लेंगे। ये प्रिपरेशन में क्यों कर रहा हूं मैं आपको अभी समझा देता हूं। पहले हम लोग एक्सेप्शन ब्लॉक को बना लेते हैं, और कैच ब्लॉक में अपन लिख देंगे system.out.println थ्रेड, या डायरेक्टली T1 लिख रहा हूँ। T1 हम एज्यूम करके चल रहे हैं, हमारा थ्रेड है, तो T1 इंटरप्टेड। ठीक है, T1 इंटरप्टेड। तो T1 इंटरप्ट हो गया तो हम कैच ब्लॉक में आएंगे, इसलिए मैंने ट्राई कैच ब्लॉक बनाया है। तो T1 को इंटरप्ट करना है तो हम क्या करेंगे, एक व्हाइल लूप बनाते हैं, और यहाँ पे हम system.out.print लिखते हैं, T1 is running। एक T1 is already running, तो हम इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ, इसको यहाँ पे लिख दिया अपन ने, T1 is running। और T1 को हम क्या करेंगे, स्लीप में ले जाते हैं। ठीक है, we put the thread T1 into sleep। सो यहाँ पे ट्राई ब्लॉक लगा के हम थ्रेड को स्लीप में ले गए, से 100 मिलीसेकंड्स के लिए इसको स्लीप में ले जाते हैं। कैच एक्सेप्शन। ठीक है, इसमें ट्राई कैच ब्लॉक की जरूरत नहीं है, ये तो ऑलरेडी अपन ने ट्राई कैच, इसलिए मैंने ट्राई कैच ब्लॉक पहले ही बना लिया था। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस थ्रेड को स्लीप में लेके जा रहे हैं। ठीक, अब थ्रेड को स्लीप में लेके जा रहे हैं। अब ऑब्जर्व करें हमारा व्हाइल लूप क्या है, इनफाइनाइट लूप है ये, दिस इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट लूप में हम लोग। ठीक है, हम लोग इनफाइनाइट लूप में है। क्यों, व्हाइल ट्रू कर दिया अपन ने, बुलियन वैल्यू ट्रू कर दिया, मतलब ये जो लूप है, ये जो इसके लूप के अंदर में जो लूप का बॉडी है वो इनफाइनाइटली चलेगा। इनफाइनाइटली चलने के कारण क्या होगा, स्लीप जो है वो हमेशा के लिए वो स्लीप मोड में चला जाएगा, हमेशा स्लीप में रहेगा। 100 सेकंड्स के लिए स्लीप होगा, फिर वापस आएगा, फिर स्लीप में जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर स्लीप, ये हमेशा स्लीप मोड में ही रहेगा। अब देखते हैं कि काम कैसे चलेगा। अब हम क्या करेंगे, थ्रेड को हम मेन थ्रेड शुरू किया अपन ने, अब इसी माई थ्रेड का इंस्टेंस क्रिएट किया था अपन ने, और माई थ्रेड को स्टार्ट कर लिया। अभी ज्वाइन मेथड को मैं यहां से हटा देता हूं, वी डोंट नीड द ज्वाइन मेथड। ठीक, सो यहाँ पे माई थ्रेड को अपन ने स्टार्ट किया, मतलब क्रिएट किया और उसको स्टार्ट कर दिया। जैसे स्टार्ट करेंगे, जैसे
T1 थ्रेड को मौका मिलेगा, रन मेथड उसका कॉल हो जाएगा, रनिंग स्टेट में पहुंचेगा। जैसे ही रनिंग स्टेट में पहुंचेगा एक इन्फिनिट वाइल लूप शुरू हो जाएगा। इन्फिनिट वाइल लूप शुरू होने के कारण हम उसमें क्या कर रहे हैं, उसको स्लीप में लेके जा रहे हैं, बार बार उसको स्लीप में लेके जा रहे हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं हम लोग इन्फिनिट स्लीप में इसको लेके जा रहे हैं। अब इसका आउटपुट देखते हैं क्या होता है इससे। अभी अपन ने उसको इंटरप्ट नहीं किया, अभी वी हैव नॉट इंटरप्टेड इट। तो लेट अस सी। अब ये देखिएगा, आउटपुट ऑब्जर्व करें, ठीक है। फिर से मैं इसको रन कर रहा हूं। ठीक, इसको मैं एक सेकंड के लिए कर देता हूं। ठीक, अब आप ऑब्जर्व करें कि हमारा जो थ्रेड है वो रन हुए जाएगा। अब ये जो आप आउटपुट देख रहे हैं यहाँ पे, ये अब हमेशा के लिए आउटपुट आ चुका है, हमेशा ये चलता ही रहे। इन्फिनिट लूप है, इन्फिनिट लूप में चलता ही रहेगा, इसको रोक नहीं सकते। अब इसको अगर हमको रोकना है तो हमको करना पड़ेगा इंटरप्ट। इसको अगर हमको रोकना है तो हमको करना पड़ेगा इंटरप्ट। तो इंटरप्ट कैसे करना है, बहुत आसान है। हम T1 स्टार्ट हो गया है, T1 को स्टार्ट होते ही इंटरप्ट कर सकते हैं। हम चाहे तो तुरंत यहाँ पे इंटरप्ट मेथड को कॉल कर सकते हैं, इंटरप्ट मेथड को कॉल कर सकते हैं। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम जो है से 5 सेकंड के बाद इंटरप्ट मेथड को कॉल करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे एक ट्राई ब्लॉक रखते हैं, यहाँ पे हम स्लीप करवाएंगे इसको 5 सेकंड्स के लिए। ठीक, 5 सेकंड जब इलैप्स हो जाएगा उसके बाद हम बोलेंगे T1 डॉट इंटरप्ट। तो जैसे हम T1 डॉट इंटरप्ट कॉल करेंगे, ये T1 डॉट स्टार्ट हो गया था और वो स्लीप में जा रहा था बार बार, वो स्लीप से इंटरप्ट हो जाएगा। जैसे ही स्लीप से इंटरप्ट होगा, इंटरप्टेड एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगा यहाँ से। जैसे ही इंटरप्टेड एक्सेप्शन थ्रो होगा, हम कहां पहुंचेंगे, कैच ब्लॉक। कैच ब्लॉक कहां पे है, वाइल लूप के बाहर है, इसलिए मैंने ट्राई कैच ब्लॉक को बाहर बनाया था। तो जैसे ही हम यहां से इंटरप्ट करेंगे स्लीप को, ये यहां से थ्रो करेगा इंटरप्टेड एक्सेप्शन। वो कहां आगे पहुंचेगा, इस कैच ब्लॉक में आगे पहुंचेगा। जैसे ही कैच ब्लॉक में आया, वाइल लूप ब्रेक हो चुका है, आपको आउटपुट में मिलेगा T1 इंटरप्ट हो चुका है और उसके बाद फिर लास्ट में T1 एंड हो जाएगा। तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इंटरप्ट मेथड कैसे वर्क करता है, इसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अभी हम उसी को रन करके देख रहे हैं कि सस्पेंडेड स्टेट से किसी थ्रेड को बाहर निकालना हो तो इंटरप्ट मेथड का यूज कैसे कर रहे हैं हम लोग, ये ऑब्जर्व कर रहे हैं। और मेन मेथड, जो मेन थ्रेड है, वो 5 सेकंड के लिए स्लीप होने के बाद फिर T1 को इंटरप्ट करेगा। तो 5 सेकंड तक वो हमको आउटपुट में ये T1 रनिंग हमको मिलता रहेगा। 5 सेकंड के बाद फिर इंटरप्ट हो जाएगा। तो लेट अस सी व्हाट इज द आउटपुट। देखिए अब T1 रनिंग, देखिए अब 5 3 4 5। अब देखिए 5वें सेकंड में मेन थ्रेड ने इंटरप्ट कर दिया T1 को। जैसे ही T1 को इंटरप्ट किया तो हम कहां पहुंचे, कैच ब्लॉक में। T1 इंटरप्टेड हो गया। ठीक, सो इंटरप्ट हुआ, यहां से इंटरप्ट मेथड कॉल हुआ। जैसे इंटरप्ट मेथड कॉल हुआ, स्लीप मेथड इंटरप्ट हुआ, इंटरप्टेड एक्सेप्शन आया, कैच में पहुंचे। कैच में लिखा है T1 डॉट इंटरप्टेड, ये देखिए आउटपुट में मिल रहा है T1 डॉट इंटरप्टेड, T1 इंटरप्टेड। और उसके बाद फिर इंटरप्ट होने के बाद लास्ट में और कोई बचा नहीं कोड, वाइल लूप से बाहर है और T1 एंड हो गया। तो आउटपुट में हमको मिला T1 एंडेड। सो दिस इज हाउ हम इंटरप्ट मेथड को ऑब्जर्व करते हैं, यूज करते हैं। तो कोई भी थ्रेड अगर सस्पेंडेड स्टेट में है तो इंटरप्ट मेथड से हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। सस्पेंडेड स्टेट से वो बाहर आ जाता है। जैसे सस्पेंडेड स्टेट से वो बाहर आएगा, वो थ्रो करेगा इंटरप्टेड एक्सेप्शन, और इंटरप्टेड एक्सेप्शन जब वो थ्रो करेगा, हम उसको कैच कर सकते हैं और अपना ऑपरेशंस कर सकते हैं जो भी हम चाहते हैं। तो एक सिंपल एग्जांपल है जिससे कि हम ऑब्जर्व किया हमने कि कैसे इंटरप्ट करते हैं हम लोग किसी भी सस्पेंडेड थ्रेड को। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इस वीडियो को बार बार देखें। कोड जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है उसको प्लीज आप प्रैक्टिस करें बार बार, तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कैसे करके आप जो है इंटरप्ट मेथड का यूज कर सकते हैं। ईज अलाइव और इंटरप्ट मेथड दोनों के बारे में अपन ने अभी देखा है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू सो मच।